तो हम लोग आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे बताओ तो? क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। ऑफ यूनिटी। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है? सर यूनिटी है मतलब वन होगा। यूनिटी मतलब वन। और क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? हाँ। जैसे स्क्वायर रूट लेते हो तो वन का क्यूब रूट लेना है, समझ में आ रहा है? वन का क्या लेना है? क्यूब रूट। तो वन का क्यूब रूट लेना है, तो हम लोग ऐसा सोचे कि एक्स क्यूब इक्वल टू वन, एक इक्वेशन लिया, एक्स क्यूब इक्वल टू वन लिया, ठीक है? क्यों ऐसा लिया? क्योंकि जब ये वाला थ्री को इधर लेके आओगे तो आपको मिल जाएगा वन पावर वन बाई थ्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ अगर ये सर। अगर ये थ्री जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपोनेंट में है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। और जब आप लिखते हो वन पावर वन बाई थ्री, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ वन, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो देखो, अब अपन क्या करो कि ये वाला इक्वेशन है, ठीक है? तो अब अपन को ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? हाँ सर चले। फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। चलेगा? ठीक है? तब यहां से अपन को क्या मिल रहा है? अपन को मिल रहा है एक्स इक्वल टू वन, एक वैल्यू मिल रहा है यहां से, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो, ठीक है? अगर इसको जीरो करूंगा तो एक्स इक्वल टू वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और अगर ये वाले टर्म को जीरो करूंगा तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। बोलो। यस। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर बाई फोर एसी वाला फॉर्मूला से, चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्स इक्वल टू चलेगा। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी वन माइनस फोर, फोर ए सी, फॉर्मूला लगाओ, टू फोर इंटू इंटू वन इंटू वन। क्लियर है ये सबको? हाँ। यस सर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस अंडर रूट रूट माइनस थ्री। थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री, ध्यान से देखो, हाँ। ठीक है? आगे क्लियर का है? ले लेंगे इसको फिर। हाँ, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री इंटू आई डिवाइड बाई टू। इज इट क्लियर? हाँ। ठीक है? तो यहां से दो वैल्यू मुझे मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है। एक वैल्यू मिला माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आई डिवाइड बाई टू, ठीक है? एक दूसरा वैल्यू हो गया। और ये जो तीसरा वाला मिलेगा दैट विल बी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री इंटू आई डिवाइड बाई टू। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। यस सर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये जो इक्वेशन था ये कैसा इक्वेशन है, कितने डिग्री का इक्वेशन है ये वाला? 3 डिग्री। 3 डिग्री का। तो आपको x के तीन वैल्यू आया, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आई बाई टू, और x इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। क्योंकि आपने जो इक्वेशन लिया था क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब तीन वैल्यूज मिलेंगे, तो तीन वैल्यूज में x इक्वल टू वन मिला फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू मिला x इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आई बाई टू, और थर्ड वैल्यू मिला माइनस वन माइनस रूट थ्री इंटू आई बाई टू। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, लेट माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आई बाई टू, ठीक है? इसको मैंने पहले वाले को मैंने क्या एज्यूम किया? ओमेगा एज्यूम किया। इसको क्या एज्यूम किया? ओमेगा। ठीक है? क्लियर है ना? और ये वाले को मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये वाला जो है माइनस वन माइनस रूट थ्री इंटू आई बाई टू, इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने लेट किया, लेट का मतलब क्या है? ये एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया। ठीक है ना? समझ में आया? और एक वैल्यू मेरे को x इक्वल टू वन भी मिला था, एक वैल्यू x इक्वल टू क्या मिला था? वन भी मिला था, वन, है ना? तो अपने पास तीन वैल्यू आ गया। तो अपने पास क्या हुआ ना कि ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से हमें x का तीन वैल्यू मिला, x इक्वल टू वन
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला? ठीक है, यस हाँ सर। जिसमें आप बोलोगे वेयर, आपको बता देना है अलग से, वेयर ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 इंटू आई डिवाइड बाई 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है इसका वैल्यू आ गया -1 माइनस √3 इंटू आई डिवाइड बाई 2। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस सर। है ना? तो हम लोगों ने क्या किया, नाम दे दिया, ओमेगा का वैल्यू इतना रखा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना रखा। ठीक है कि नहीं है, बोलो। ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं नो सर। सर। ठीक है, इसको लिख लिया। हाँ लिख लिया। हाँ। ठीक है, एनी डाउट इन हाँ दिस? सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, तो अपने को ये बोलना है यहाँ पर मैं, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बोलो, क्लियर है कि नहीं है यहां से? हाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी। अगर हम लोग क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको 3 वैल्यू मिलेगा। तो एक वैल्यू 1 है, दूसरा वैल्यू ओमेगा है, तीसरा वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने ये बोला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलेगा कि नहीं हाँ चलेगा? ठीक है ना, चलेगा सर। है ना? यस सर। जिसमें आपको ये बता देना है, यू हैव टू टेल दैट वेयर व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 into I divided by 2, 2 and what is omega square? You have to write it as -1 minus √3 into I by 2. 2 Is it clear or not? यस Yes. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तब तो समझ जाना है कि ओमेगा का ये वाला वैल्यू होगा और ओमेगा स्क्वायर का ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है ना, अच्छा है ना। अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज हाँ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। समझ में आया? हम लोग को अब क्या करना है, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है कि नहीं है, बोलो। यस सर। तो सबसे पहला एक चीज देखो। अच्छा ये बताओ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट है कि नहीं है? है। हाँ पक्का है। पक्का। यस तो सर। अपन ऐसा लिख सकते हैं पहला प्रॉपर्टी में कि ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यस सर। दिख रहा है क्या दर्श? यस सर। एक दूसरे का कंजुगेट है ना, तो कंजुगेट होगा तो जब उसको बार करेंगे तो कंजुगेट हाँ, मिलेगा सर। कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, हाँ, यू सर। कैन राइट, अगर ओमेगा स्क्वायर का बार लोगे तो भी आपको ओमेगा मिलेगा। हाँ बात तो बराबर हुआ, है ना। तो नहीं किया। कान लेफ्ट से पकड़ो या राइट से पकड़ो, बात तो बराबर है। दर्द तो होने वाला। दर्द तो होने ही वाला है, सही बात है, वेरी गुड। अब सीख गया है तुम, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहला प्रॉपर्टी? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है ना, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन, उसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेरिवेशन क्या भाड़ में, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन तो अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, बट अप्लाई आपको प्रॉपर्टी को करना है, अप्लाई आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को लगाना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ध्यान से देखो कि मैं अगर ऐसा लिखूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
इन तीनों का सम कितना होगा जरा देखो तो। एक मिनट। जीरो होगा। जीरो होगा या कुछ और होगा वंशिका? सर सर मैं बोलूँ, क्योंकि सर ओमेगा तुम, प्लस हाँ ओमेगा तुम स्क्वायर बोलो होता है, वो और -1 तुम्हारा होता दोस्त है। को भी बोलने दो। तुम भी बोलो, दोस्त भी बोले, सब बोले, है ना। चलो, तुम तो जीरो हाँ बोला, तुम्हारी बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ। बाकी लोग को भी मैं सोच रहा हूँ क्या क्या होगा वैल्यू। अगर जीरो हुआ तो क्यों हुआ, बाकी लोग भी बोलो। तुम्हारी बात से सर मैं मैं समझ गया। अच्छा, हाँ ठीक चलो। है। हाँ, तुम अभी होल्ड पे रहो, तुम्हारा कॉल को होल्ड पे रखा हूँ अभी, ठीक है। बाकी लोग को भी थोड़ा। हाँ हाँ बोलो, वंशिका बोलो कितना होगा तीनों का सम। 1 मिनट। हाँ। दर्श कितना होगा? हाँ सर, 1 मिनट। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, टेक टाइम। सर 0 होगा। जीरो होगा, अच्छा। होगा। दर्श कितना होगा? अरे जीरो ही होगा, देखो। 1 प्लस, सर वो -1 हो जाएगा। हाँ तो हाँ, वन ये माइनस। तो कर। हाँ, और इधर का दोनों माइनस वाले, प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे, हम्म, ठीक है। हाँ हाँ। देखो ध्यान से देखो, जीरो नहीं होगा। -1/2 देखो, ये वन, -1/2। ये हाँ तीनों सर, कैंसिल हो आठ गए। जीरो आएगा। ये कितना आएगा वैल्यू? जीरो, है ना। हाँ जीरो। समझ में आया ये चीज? तो दूसरा हाँ प्रॉपर्टी हो गया, 1 + ω + ω² इक्वल टू कितना हो गया? जीरो, हाँ। ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं। एक बात बताओ, मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉड ऑफ ω² इक्वल टू हाँ मॉड ऑफ 1, ये सबका वैल्यू 1 आ जाएगा, चेक करके देखो। एक मिनट। सिंपल है, देखो फटाफट निकलेगा। अरे कितना आसान है, √1/4 + 3/4, √1/4 + 3/4, चेक करके देखो, स्क्वायरिंग करोगे तो। हाँ आ रहा हाँ। है? आ गया सर। यस सर। अगर इसका मॉड लोगे तो ये नहीं मिलेगा। 1/4 -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, तो ये 1 आ गया क्या? हाँ इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, हाँ सर, क्या? पॉजिटिव ही हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड ओमेगा इक्वल टू मॉड ω² इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और एक बात आपको पहले ही सोचना है कि अपन लोग किसका क्यूब रूट निकाल रहे थे? 1 का। 1 का। यूनिटी है तो मतलब तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1। हाँ क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई भी करोगे ना, ओमेगा और ω² तो भी 1 आएगा, ध्यान से हाँ देखो। मतलब 1 × 1 एक ही होता है। हाँ नहीं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड भी करोगे तो 1 ही आएगा, और वैसे भी 1 1 × 1 1 ही आएगा। हाँ
आप देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 1 ही आएगा। देखो ध्यान से, हाँ सर। a प्लस बी Yes, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो दर्द ध्यान से, A minus. हाँ सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 3/4, यानी तो वो आएगा 1 ही आएगा। हाँ ठीक है, हाँ। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे? बोलो, यस सर। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो Yes, तो sir. ओमेगा क्यूब आएगा, और इसका इधर का वैल्यू कितना आएगा 1, तो ओमेगा क्यूब कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर हुआ। हाँ अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 4th नंबर पॉइंट में रेसिप्रोकल करके। देखो ध्यान से, यस सर। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। क्योंकि अरे ओमेगा और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो सेम ही हुआ ओमेगा सर। सेम ही होगा ना, इधर भी तो सेम होगा। हाँ क्लियर है? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, एक बात आप सोचो, आप इस चीज को सोचो ध्यान से कि हम लोगों ने स्टार्टिंग कहां से किया था? हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था इस इक्वेशन से, x क्यूब इक्वल टू 1। हम लोगों ने स्टार्टिंग कहां से किया था? x क्यूब इक्वल टू 1 से। 1। तो अगर x क्यूब इक्वल टू 1 से किया था तो इसके 3 वैल्यू है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आप 1 क्यूब करोगे तो 1 तो तुरंत दिख गया, 1 क्यूब इक्वल टू 1। हाँ और अगर आप इधर में ओमेगा पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी से वैल्यू निकला हुआ है। तो इधर में जब करोगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। आपको क्या मिलेगा? हाँ। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। बात तो बराबर है। हाँ यस सर। ठीक है ना? क्योंकि हाँ सर। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 जो हम लोग ने इनिशियल इक्वेशन लिखा था उसी के 3 वैल्यूज थे, ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो आपने 1 क्यूब इक्वल टू 1 वो तो दिख गया, लेकिन अगर इसका इक्वेशन इसका रूट अगर ओमेगा है तो ओमेगा पुट भी करोगे तो भी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आएगा। और आपको यहां से भी पता चल रहा है, आपको यहां से पता चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे हाँ। तो भी ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो लेफ्ट राइट आगे पीछे हाँ। कहीं से भी मुड़ो 1 ही आना है। 1 ईयर। ठीक है ना? और सबका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है। सबका मैग्नीट्यूड भी हाँ। कितना है? 1 है। यहाँ लिख दिया। 1। क्लियर है कि नहीं है ये? बोलो। 1। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो देखो छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, खाली ऑब्जर्वेशन करना है, खाली क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, अगर आप ओमेगा पावर 4 लिखते हो तो ओमेगा पावर 4 को ऐसा लिखोगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, हाँ तो ये कितना दे देगा? ओमेगा। हाँ। ओमेगा ही दे देगा। लेकिन अगर आप लिखते हो ओमेगा पर 5, ऐसा लिखो, 6 नंबर मत लिखो। अगर आप ओमेगा पर 5 लिखोगे तो इसको लिख दोगे ये ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये दे दिया ओमेगा हाँ। स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप ओमेगा पावर 6 लिखते हो तो इसको लिखोगे ओमेगा पावर 3 1 ही आएगा। ओमेगा नहीं, हाँ 1 आएगा। ठीक है। 1 आया? हाँ ठीक है ना? हम्म। है ना? अच्छा, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। 4 5 6 कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है कि नहीं है? है। तो अगर ये तीनों को ऐड कर दूंगा, ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। ध्यान से देखो, हाँ आयोटा जैसा आपने बोला था ये। आयोटा वाला जैसा बोला था, क्योंकि देखो इसको 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तीनों का सम कितना लिखा है? 0। तीनों का सम कितना लिखा है? 0, 0 है ना? तो जो आयोटा में पढ़ा था ना, आयोटा में क्या था कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम 0। ठीक है। इसमें क्यूब रूट है, इसमें क्यूब रूट है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा, 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना? तो आपको क्या करना है? 3 कंसेक्यूटिव पावर्स, 3 कंसेक्यूटिव पावर्स, है ना? यानी आप याद करो, आयोटा वाले केस में क्या कर रहे थे? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ रहे थे। 4 से डिवाइड करके क्या कर रहे थे? रिमाइंडर ढूंढ रहे थे। याद है कि नहीं है?
या भूल गया? याद है, एकदम याद है, हाँ, एकदम याद है सर। तो यहाँ पर में क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो आपने को नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखना है 6 नंबर में, ये 6 नंबर नहीं था, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था। Three ठीक है ना? consecutive power हाँ, from सर थ्री हमको ऐसा consecutive लिखना है ना, सम ऑफ 3 consecutive पावर इज 0। सम ऑफ 3 consecutive पावर ऑफ ओमेगा इज 0। ओके, सम from ऑफ 3 consecutive पावर किसका? ओमेगा का। ओमेगा का। इज इट क्लियर? omega. ठीक है, तो सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो 6 नंबर में। क्या ये वाला स्लाइड को आगे बढ़ाऊं? यस सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। हाँ सर। डांस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ। एकदम मजे में? हाँ सर, एकदम। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर में। बंसी का क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। सम ऑफ 3, बोला करो क्लास में, बोलते रहना चाहिए। सम ऑफ 3 consecutive powers ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो हम लोग 0. ऐसा लिखेंगे इस तरह से, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? इसको लिख दिया 3n प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तीनों क्या है? कंसेक्यूटिव है, ध्यान से देखो। Yes, हाँ sir. क्लियर है ना? हाँ, और अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर आपको ओमेगा पावर 100 है तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे आप? ओमेगा पावर 100 है सर, 3 से डिवाइड कर देंगे ना। एग्जैक्टली 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप ऐसा लिखोगे, ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा, है ना? हाँ हाँ. तो ओमेगा पावर 3 टू दी पावर 33। हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1 पावर 33 तो 1 हुआ, तो अल्टीमेटली बचा क्या? हाँ. ओमेगा, Omega. है ना? तो आपको क्या करना है, 100 जो लिखा है इसको 3 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर हाँ। आएगा वही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ, ये रिमाइंडर हुआ, 3km प्लस आर। ठीक है? आयोटा में भी हाँ, ऐसा था, बस 4 आयोटा के में भी प्लस 4 आर। वाला था, आयोटा में क्या था? हाँ। 4 वाला था, तो यहाँ 3 वाला हो जाएगा। ठीक है? हाँ क्यों 3 वाला होगा? क्योंकि आप क्यूब रूट पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो? क्यूब रूट पढ़ रहे हो। ठीक है? तो याद रखना भी आसान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हाँ Yes, सर। sir. है ना? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। No, sir. पक्का ना? तो आपको 3 से क्या हाँ, करना है? सर 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ सर। हाँ, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पकड़ना है। क्या पकड़ना है? रिमाइंडर पकड़ना है। हाँ देखो, इतना सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आएगा। बस पढ़ के भी आना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, जो पढ़ाए हो उसको याद रखना है। अब देखो, ये वाला चीज किससे कोरिलेट हो गया? आयोटा से कोरिलेट हो गया। हाँ और आयोटा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में स्टार्टिंग आपको शुरू ही किया था, तो आयोटा आया तो हमने पढ़ा दिया वहां पर, है ना? हाँ। तो ऐसे करके अपना क्या होता है, काम आसान हो जाता है और आपको भी समझने में इजी हो जाता है। चलो, ठीक हो गया सर। हो गया? हाँ ठीक है? तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज समझाया था, ई पावर आयोटा थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैंने बताया था ना, है ना? हाँ, एक्सपोनेंशियल आई हाँ, बोला बताया और था. एक्सपोनेंशियल। बराबर। क्लियर है ना प्रांशु? Yes, ठीक है, sir. मैंने समझाया था, है ना? तो देखो, ये हाँ. जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है, इसका वैल्यू आपने लिखा -1 प्लस 1/2 इंटू आई इंटू √3/2, ये लिखा। ठीक है? तो आप इसको हाँ। ऐसा भी लिख सकते हो, ई पावर 2π/3 आयोटा। आप चेक करके देखो, अगर आप इसको 2π/3 आयोटा लिखोगे ना, तो आप इसको लिखोगे cos 2π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2π/3। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है? तो व्हाट इज cos 2π/3? cos 2π/3 का वैल्यू होता है cos 120 यानी -1/2। आप निकाल के देखो, प्लस आई, और साइन 120 डिग्री इज √3/2। तो बात तो बराबर हुआ, यस। हाँ है ना?
इसका मतलब है कि आयोटा का एक दूसरा नाम भी है, एंड व्हाट इज दैट नाम? दैट नेम इज, आपको लिखना है e पावर 2 पाई बाई 3 इंटू आयोटा। हाँ क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। तो या तो ओमेगा दिया रहेगा, या तो -1/2 प्लस i√3/2 दिया रहेगा, या तो e पावर, या तो आपको e पावर 2 पाई बाई 3 इंटू आयोटा दिया रहेगा। हाँ आई सर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है। इसी तरह से हाँ। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू ये होगा e पावर 4 पाई बाई 3 इंटू आई, 4 पाई बाई 3 इंटू आई। ठीक है, 4 पाई बाई 3 इंटू आई। आप चेक करके देखो, आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद है या नहीं है? याद है सर। याद है ना? तो जैसे आप लिखते हो यहां पर में e पावर 4 पाई बाई 3 इंटू आई, जब इसको लिखोगे तो आप इसको लिखोगे cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई इंटू साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, और ये हो गया आपको cos, 240 डिग्री। सॉरी एक सेकंड, हाँ इसको पाई के साथ में इसको कन्वर्ट करो, इसको पाई से कन्वर्ट करो। पाई से क्या कन्वर्ट करोगे? 180 प्लस 240 हाँ 240। हाँ, ऐसा करो, ऐसा लिखोगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ हाँ। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 3। तो अपन इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा हाँ माइनस cos पाई बाई 3। याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। साइन हाँ 180 सर, ये प्लस तो याद थीटा, है। साइन 180 प्लस थीटा माइनस माइनस साइन पाई बाई 3। अबे 3। ठीक है, हाँ और जब इसका वैल्यू पुट करोगे ना, जब इसका वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपको आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट इरेज करूं ना? ये वाला पहले वाला पार्ट इरेज किया हाँ जाए? सर, वो कर दो। हाँ वो कर दिए। दर्श इरेज यस करूं? सर। सर हाँ सर। ठीक है चलो। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हाँ सर। हाँ इसको लिख सकते हैं -1/2 माइनस आई इंटू √3/2। तो बात तो बराबर हुआ, क्योंकि आपने इसको ओमेगा स्क्वायर लिया था, आपने इसको क्या लिया था? ओमेगा स्क्वायर लिया था, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो आपको हाँ ये भी याद रखना है कि e पावर 2 पाई बाई 3 पाई इंटू आई, इसको ओमेगा बोलेंगे, और 4 पाई बाई 3 इंटू पाई, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ ओमेगा के प्रॉपर्टीज हुए, और ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, और इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना? क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, चलो, आई होप सारे लोगों ने इसको लिख लिया। लिखा कि नहीं लिखा? सारा लिख लिया? यस लिख सर। दिया सर। हाँ सर, लिख लिया। हाँ, एक बार क्या करो, सबको रिकॉल कर लो, एक बार सबको रिकॉल कर लो, तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। एक बार सारे प्रॉपर्टीज को एक बार शुरू से रिकॉल कर लो, शुरू से रिकॉल कर लो फटाफट, है ना? माइंड मेमोरी बना लो इसको, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।